दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टाइटल के बारे में। रूस को खोना भारत के लिए क्यों है सबसे बड़ा रिस्क। दोस्तों, आपको पता है कि भारत और रूस की दोस्ती विगत 60 वर्षों से चली आ रही है। तो ऐसा न्यूज़ जो है मार्केट में क्यों तैरने लगा है कि भारत और रूस का ब्रेकअप होने वाला है। दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं कुछ ऐसा रिपोर्ट्स समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में है, लेकिन मैंने कुछ का कटिंग्स लिया है। ये है, इसको मैं थोड़ा हाइलाइट कर दूँ। यह क्या है? रूस ने भारत को तेल और हथियारों की डील कैंसल करने की धमकी दी है। क्या ये सच है? दोस्तों दोस्तों ऐसा रूस क्यों कर रहा है? उसके पीछे तर्क दिया गया है कि इस साल अगस्त में एफएटीएफ का एक मीटिंग होने वाला है, जिसके ज़रिए रूस को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मीटिंग होने वाला है, उसमें भारत भी एक मेंबर है। तो रूस का कहना ऐसा है कि अगर भारत मेरे को इसे नहीं बचाएगा, तो मैं भारत के साथ तेल और हथियार का डील कैंसल कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। लेकिन ऐसा कोई सरकारी न्यूज़ रसिया का जो है हवाला नहीं दिया है। दोस्तों, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। भारत और रूस का जो दोस्ती है दोस्तों, विगत 60 वर्षों से चला आ रहा है। वह कुछ हम कारणों के जानेंगे, जिसके वजह से भारत और रूस भारत जो है रूस को खोना नहीं चाहेगा। कुछ हम पॉइंट्स में इसका डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में 2020 में एक रिपोर्ट आई थी कि सेना की जो जरूरत है उसका 80% सेना की जरूरत का 80% का जो सामान है वो रूस पूरा करता है। मतलब इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो और नेवी हो, तीनों फौज है, पला मिलिट्री हो, जितना भी फौज है इंडिया का, उसका 80 जितना जरूरत पड़ता है उसका 80% सामान रूस बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं, नवल शिप है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, ड्रोन्स है, आर्मी का टैंक्स है, तोप है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिलरी है, तोप टैंक्स है। ये सब सामान जो है, वर्दी है, राइफल है। आप देख सकते हैं राइफल AK-47, अभी 203 आया है। बड़े बड़े मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब भारत के जो तमाम जरूरतें हैं ना, वो रूस पूरा करता है। इसके अलावा भी कुछ आइटम है, जैसे आप देख सकते हैं भारत का जो तोप है कौन रेडी करता है? टैंक्स कौन रेडी करता है? जापान, सॉरी, रूस देता है। वही एक मिग 29 है, एयरफोर्स का एक बेहतरीन फाइटर जेट है, मिग 29। उसका उसको कौन देता है? रूस ही देता है, रूस के द्वारा संचालित है। उसके साथ आप देखेंगे दोस्तों, हाल फिलहाल में S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे इंडिया लगा के रखा है, जिसका रेंज 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर से कोई ऊपर से चीज आएगी हमला करने के लिए, तो ऑटोमेटिक ये ऑपरेट हो जाएगा और उसको हवा में मार गिरा देगी। ये सब सामान कौन देता है इंडिया को? तो केवल रूस ही देता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स और नेवी का मिग 29 है, जो कि रसिया का दिया हुआ है, मतलब रसिया से परचेज किया हुआ है। इंडियन नेवी के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। भारत के पास फिलहाल दो ही एयरक्राफ्ट है, INS विक्रमादित्य और नया में आ, जो अभी बनाया गया है विशाल के नाम से। दोस्तों, तो ये विक्रमादित्य है, ये इंडिया ने किससे खरीदा है? तो रूस से ही खरीदा है। इस पे बहुत सारे फाइटर जेट्स आते हैं समुद्र में उड़ान भरने के लिए। वहीं आप देखेंगे दोस्तों, एक न्यूक्लियर सबमरीन है, आपने नाम सुना होगा, अरिहंत। तो भारत के अंदर जो भी न्यूक्लियर सबमरीन बनाया जा रहे हैं, वो किसकी मदद से बनाया जा रहे हैं? तो रसिया की मदद से बनाना चाहते हैं। तो इंडिया क्या रसिया को खोना चाहेगा? आपके दिमाग में भी आएगा, जबकि ये 80% सामान का पूरा करता है। वही देखेंगे, ये है S-400 को आप देख सकते हैं दोस्तों।
ये S-400 जो कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे इंडिया लगा के रखा है, ये भी रसिया के द्वारा निर्मित है। दोस्तों ऐसी स्थिति में इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि मैं रसिया से दोस्ती खत्म कर लूं, क्योंकि आप एक न्यूज में देखें कि S-400 जो कि उन्नत किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है, ओनली ये 5 देशों को बेचा है। एक भारत है, दूसरा चाइना है, तीसरा तुर्की है, चौथा सऊदी अरब है और चौथा कतर है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए रूस कितना इंपॉर्टेंट है। वही अब हम दूसरे मुद्दा पे चर्चा करेंगे दोस्तों। दूसरा मुद्दा ये है परमाणु ऊर्जा। आपको पता है अगर हमें बिजली लेना है तो केवल कोयले से या पनबिजली से या टरबाइन विंड टरबाइन से उतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा नहीं होती है। उसके लिए हमें परमाणु ऊर्जा लगाने की जरूरत पड़ी इंडिया के अंदर, और 1956 से कंटिन्यू ये चला रहा है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि एक तमिलनाडु में कुडनकुल है, कुडनाकुलम है, एक परमाणु ऊर्जा है जो लगभग 1000 मेगावाट का क्षमता वाला है। वो रूस की सहायता से ऑलरेडी एक यूनिट स्थापित किया जा चुका है यहाँ पे, और दूसरे यूनिट पे काम जारी है। तो भारत को रूस जो है परमाणु ऊर्जा में भी काफी संपन्न कर रहा है। आ, तो आपके दिमाग में आएगा भाई, अगर जब इतना इंडिया कर ही रहा है इंडिया को, तो क्या रूस से दोस्ती छोड़ना इंडिया के लिए समझदारी का काम होगा? दोस्तों जी नहीं। और तीसरा आप देखेंगे क्रूड ऑयल। आपने देखा होगा दोस्तों, जब से यूक्रेन और रसिया का वार हुआ, तब से हमारा क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? तो रसिया से आता है। अभी रसिया जो है नंबर वन सप्लायर है इंडिया का। पहले इराक था, अब रसिया हो गया है। इंडिया क्या करता है, क्रूड ऑयल को इंडिया में लाता है अपने, और उसको रिफाइन करता है। अपनी जरूरत जितना होता है वो कंट्री के अंदर रख लेता है, और जितना एक्सेस हो जाता है उसको रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को बेच देता है। हाल फिलहाल में एक न्यूज भी चर्चा में आया था, यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि भाई हम रूस से इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है और रिफाइन करके हमें बेचता है, तो इस पे हम प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसा न्यूज सुनने में को मिला था दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में क्या है कि पूरी दुनिया में अभी क्रूड ऑयल काफी महंगा हो गया है। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोलियम महंगा हो गया, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, स्टडी हो गया है, क्योंकि इन दोनों का भी लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का। उसके साथ ही देखेंगे दोस्तों, वार के समय अगर अब जो भी वार चल रहा है यूक्रेन रूस, उसमें पूरे वर्ल्ड में तेल का प्राइस काफी हाई है, लेकिन वहीं इंडिया में देखेंगे या तो स्टडी है, नहीं तो कम है। और तीसरा सबसे चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर भारत रूस से अपना दोस्ती तोड़ लेता है, अगर भारत रूस से अपना दोस्ती तोड़ लेता है तो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। जो हमारी ये रसिया है, पुतिन साहब चाइना के करीब ज्यादा करीब आ जाएंगे, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से इंडिया के लिए सहज नहीं है। अगर चाइना के करीब रूस आता है तो इंडिया के लिए अलार्म की घंटी है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ये है रसिया। आप देख रहे हैं ये है रसिया और ये है चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए भी रसिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसिया से हम बहुत बड़ी मात्रा में रक्षा के क्षेत्र खरीदते हैं। बॉर्डर पे जो हम तैनात करते हैं गन तोप और ये सब रूस से ही खरीदते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, चाइना चाइना के बाद दूसरा नंबर था पाकिस्तान का। अगर इंडिया का ब्रेकअप होता है रूस के साथ, तो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा, फिर पाकिस्तान भी उसके साथ आ जाएगा रसिया के साथ। रसिया अपने कब्जे में ले लेगा पाकिस्तान को, और ये तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक गुजरेगा। चाइना वाला तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान वाला कैसे सहन करेंगे? और अच्छा, आपको पता है कि हमारा दो ही सबसे बड़ा दुश्मन है, पश्चिम में पाकिस्तान,
पूरब में रशिया। अगर दोनों एक साथ आ गया तो इंडिया को बैंड बजा देगा। इसीलिए हमारा अपना मत है कि इंडिया को भले ही अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है, फायदा कमा रहा है, उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन सिमिलरली रसिया रसिया के साथ भी अपने दोस्ती को कायम रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये है रसिया, और ये इंडिया में, और ये है पाकिस्तान। तो इंडिया को तीनों तरफ से घेर लेगा, जो कि बहुत बड़ी चैलेंज बन जाएगा इंडिया के लिए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है अगर दोस्ती टूटती है तो। भले ही हमारा दोस्त ये हमारा इंडिया है, हमारा दोस्त अमेरिका है, लेकिन इतने दूर से बचाने नहीं आएगा भाई, हमारा सबसे पहले पड़ोसी ही काम आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको कुछ नॉलेज दे सके, आपको कुछ समझाने में कन्विंस कर सके, हाँ भाई हमने कुछ समझा है, तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।